हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7 चैप्टर 6 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे, टेबल बनाते कैसे हैं, टेबल में डाटा एंटर कैसे कर सकते हैं, टेबल को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, टेबल की प्रॉपर्टीज़ और टेबल में जो सेल होते हैं उनको स्प्लिट कैसे किया जा सकता है और मर्ज कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ टेबल को अलग अलग पार्ट्स में कैसे बांट सकते हैं स्प्लिट कमांड के थ्रू, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर टेबल की बात करें तो टेबल का मतलब होता है कि डाटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को आसानी से ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे आपको फिगर 6.1 में टेबल दिखाई दे रहा है कि जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं उसको बोलते हैं रोज। जैसे 3 रोज हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कहते हैं कॉलम्स। हमारे पास 4 कॉलम नज़र आ रहे हैं, और जब रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसको बोलते हैं सेल। तो सामने फिगर में देख सकते हैं, इसमें रो, कॉलम और सेल आपको नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बना सकते हैं। एमएस वर्ड में हम टेबल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास कुछ मेथड हैं टेबल बनाने के। फर्स्ट है यूजिंग टेबल बटन। कि जब हम एक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट कमांड पे जाना पड़ेगा। देख सकते हैं इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, उसमें टेबल आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह से एक टेबल नज़र आ रहा है, ग्रिड नज़र आ रही है। हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क एरिया है एमएस वर्ड का, अगर हम राइट साइड को चलेंगे तो कॉलम इंक्रीज होंगे, नीचे को करेंगे तो रोज हमारे पास बनती जाएंगी। जैसे ही आप माउस पॉइंटर ग्रिड के ऊपर चलाओगे उसके अकॉर्डिंगली, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो रो कॉलम है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगी। जो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने माउस को ग्रिड के ऊपर मूव किया वैसे हमारे पास सामने टेबल बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टैब पे ही आपने रहना है, टेबल में जाके इंसर्ट टेबल कमांड पे क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। इसमें पूछेगा कितने आपने कॉलम या कितनी रोज हैं। बाय डिफॉल्ट 5 और 2 आ रहे हैं, 5 कॉलम 2 रोज। आप यहाँ पे कीबोर्ड से चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर में है कि फिक्स कॉलम विड्थ आपको चाहिए, ऑटो फिट टू कंटेंट टेबल बन जाए या ऑटो फिट टू विंडो बन जाए। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका टेबल इससे भी बन जाएगा। उसके बाद है यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। जैसे हम पेंट में ड्राइंग करते हैं उसी तरह अगर आप एमएस वर्ड में टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद आप पहले आपने क्या करना है कि उस जगह पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेबल बनाना है। फिर इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप में जाके आपने ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। ये देख सकते हो, जैसे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है, वो पेंसिल की शेप में नज़र आ जाएगा। उसके बाद टू डिफाइन द आउटर टेबल बाउंड्रीज ड्रॉ ए रेक्टेंगल, देन ड्रॉ द कॉलम लाइंस एंड रो लाइंस इनसाइड द रेक्टेंगल। इस तरह से एक रेक्टेंगल आपके सामने बन जाएगा। अब इसके अंदर आपने जो भी लाइंस ड्रॉ करनी है, रो और कॉलम ड्रॉ करने हैं, तो आप आसानी से कर सकोगे। अब आगे है एंट्रिंग डाटा इन द टेबल। अब टेबल आपका बन गया, टेबल के अंदर आपने डाटा एंटर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल के अंदर क्लिक करना है, फिर आप जो टाइप करोगे हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट रो पे जाना है, नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, तो वो कैसे जाओगे, अगर आपने नेक्स्ट कॉलम पे जाना है तो आपने क्या करना है, टैब की प्रेस कर सकते हो या राइट एरो की प्रेस कर सकते हो। अगर आपने नीचे वाली रो पे जाना है तो आप डाउन एरो की प्रेस कर सकते हो। अब गलती से भी एंटर की प्रेस नहीं करनी, अगर आपने एंटर की प्रेस कर दी तो जो सेल है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, रो का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आपने एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है, राइट साइड को जाना है, तो आप क्या करोगे, यूज टैब की यूज करोगे या राइट एरो की यूज करोगे। अगर आपने पीछे जाना है, पिछले सेल पे जाना है, पिछले कॉलम पे जाना है, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करोगे या लेफ्ट एरो की का प्रयोग कर सकते हो। आगे है मॉडिफाइंग ए टेबल, कि अगर आप टेबल के अंदर डाटा चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। इसमें पहले इंसर्टिंग कॉलम इन ए टेबल, एक नया कॉलम आप टेबल में बनाना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे।
फर्स्ट मेथड है कि सबसे पहले आपने उस कॉलम में कर्सर लेके जाना है जिसके एडजेसेंट आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। कॉलम दो तरीके से इंसर्ट होगा, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब कि यहाँ पे आपका कर्सर है जिस सेल में, उसके लेफ्ट साइड पे एक नया कॉलम बन जाएगा। और इंसर्ट राइट का मतलब होगा कि जहाँ पे आपका कर्सर है जिस सेल में, उसके राइट साइड पे एक नया कॉलम बन जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि यू अंडर रोज एंड कॉलम ग्रुप ऑन द लेआउट टैब डू वन ऑफ द फॉलोइंग। कि आपने क्या करना है कि जब आप टेबल बनाओगे तो एक लेआउट टैब नजर आएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, टू ऐड ए कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द सेल क्लिक इंसर्ट लेफ्ट इन द रो एंड कॉलम ग्रुप, और टू ऐड ए कॉलम टू द राइट ऑफ सेल इंसर्ट राइट इन द रोज एंड कॉलम ग्रुप। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन नजर आपको आ रहे हैं कॉलम लेफ्ट और राइट इंसर्ट करने के लिए। ये होगा लेआउट टैब के थ्रू। सेकंड मेथड है कि आप राइट क्लिक करके भी नया कॉलम ऐड कर सकते हो। उसके लिए सेम आपने उस कॉलम पे क्लिक करना है जिसके एडजेसेंट आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। इंसर्ट पे जाके सेम ऑप्शन नजर आ रहा है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम टू राइट का मतलब कि राइट साइड पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे आपका कर्सर है। अब सेम उसी तरह रूल्स, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए रो कमांड हम यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना आपने सेम कि पहले उस रो पे कर्सर आपने रखना है जिसके एडजेसेंट नई रो इंसर्ट करना चाहते हो। इसमें दो ऑप्शन आएंगे, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। अगर आप जहाँ पे आपका कर्सर है उसके ऊपर नई रो बनाना चाहते हो इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे, अगर नेक्स्ट लाइन में रो इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब में ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, इंसर्ट अबव अबव और इंसर्ट बिलो। इसके थ्रू आप नई रो इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड मेथड है राइट क्लिक के थ्रू। सेम आपने कर्सर पहले वहां पे लेके जाना है जहां पे नई रो इंसर्ट करनी है, उसी तरह राइट क्लिक करना है। तो इंसर्ट रो अबव करोगे तो यहाँ पे आपका कर्सर है उसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी, अगर इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अब आ गया इंसर्टिंग ए सेल इन ए टेबल। अगर आप टेबल में एक सेल इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपका कर्सर है वहां पे राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स। शिफ्ट सेल राइट का मतलब राइट साइड पे सेल इंसर्ट करना है, शिफ्ट सेल डाउन के नीचे सेल इंसर्ट करना है, इंसर्ट एंटायर रो पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट एंटायर कॉलम पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा ओके बटन क्लिक करने के बाद। अब आगे डिलीटिंग कॉलम्स इन टेबल, आपके टेबल में कोई फालतू कॉलम बन गया जो आपको नहीं रिक्वायर्ड, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उस कॉलम पे जाना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। उसके बाद आपने लेआउट टैब में ही रहना है, तो डिलीट पे जाके डिलीट कॉलम ऑप्शन आपको नजर आएगा, देख सकते हैं कि डिलीट सेल्स और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा जिससे आप डिलीट करना चाहते हो। इसी तरह आप चाहते हो कि राइट क्लिक के थ्रू करना है तो सेम उस कॉलम पे जाओ जिसको आपने डिलीट करना है, राइट क्लिक करना उस पे जाके डिलीट सेल्स पे जाना है। डिलीट सेल्स पे जाने के बाद आपको डायलॉग बॉक्स नजर आएगा डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दो, वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई रो डिलीट करनी है तो आपने पहले उस रो पे जाना है जिसको डिलीट करना है, फिर लेआउट टैब में ही रह के यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट में जाके डिलीट रोज पे क्लिक करना है। जैसे डिलीट रोज पे क्लिक करोगे वो रो डिलीट हो जाएगी जहाँ पे आपका कर्सर है। अगर राइट क्लिक के थ्रू आपने रो डिलीट करनी है तो उस रो पे क्लिक करो जिसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स के करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा डिलीट सेल्स, उसमें डिलीट एंटायर रो करोगे, ओके बटन पे क्लिक करोगे तो वो रो डिलीट हो जाएगी जहां पे आपका कर्सर है। आगे है डिलीट सेल्स इन अ टेबल। टेबल में अगर सेल्स को डिलीट करना है तो लेआउट टैब में ही रह के आपने डिलीट कमांड पे जाना है, डिलीट सेल्स पे क्लिक करना है। जैसे डिलीट सेल्स पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जिसमें शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर कॉलम ऑप्शन नजर आएगा। आपने शिफ्ट सेल लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड एक सेल शिफ्ट हो जाएगा, सेल अप करोगे तो अप से एक सेल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक के थ्रू आपने करना है तो सेम प्रोसीजर है कि उस रो पे जहाँ कॉलम पे क्लिक करना है जहाँ पे सेल डिलीट करना आपने, राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जो कमांड आप चलाना चाहते हो जैसे शिफ्ट सेल लेफ्ट तो लेफ्ट साइड से एक सेल डिलीट हो जाएगा और एक सेल खाली हो जाएगा। अगर डिलीटिंग टेबल, अगर पूरा टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए पहले आपने टेबल के अंदर क्लिक करना है किसी भी रो कॉलम पे किसी भी सेल पे,
फिर आपने लेआउट टैब में जाके डिलीट कमांड पे जाना है, डिलीट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल कि टेबल की प्रॉपर्टीज में हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि टेबल का जो डाटा है उसको लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाइड करना है। तो इसके लिए टेबल प्रॉपर्टीज बॉक्स यूज होगा। सो लेआउट टैब में ही आपने रहना है, टेबल के अंदर क्लिक करके लेआउट टैब पे जाना है तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन आप देख सकते हो। सो फर्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ टेबल। सो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि टेबल का जो डाटा है या टेबल है उसको स्क्रीन पे लेफ्ट राइट या सेंटर में सेट करना है। सो टेबल के अंदर ही क्लिक करके आपने लेआउट टैब पे जाना है, प्रॉपर्टीज बटन पे जाना है। एक डायलॉग बॉक्स नजर आपको आएगा, देख सकते हैं आप। इसमें अलग अलग आपको टैब नजर आ रही है, टेबल, रो, कॉलम, सेल और आल्ट टेक्स्ट। टेबल मतलब कि टेबल की प्रॉपर्टी सेट करना, रो मतलब रोज की, कॉलम मतलब कॉलम की, सेल मतलब सेल की। सो आपने मान लो टेबल टैब पे क्लिक किया। इसमें अब आपकी चॉइस है कि आपने अलाइनमेंट क्या करनी है, लेफ्ट राइट या सेंटर। लेफ्ट करोगे तो टेबल लेफ्ट साइड सेट हो जाएगा स्क्रीन के, सेंटर सेंटर, राइट तो राइट। ओके बटन पे क्लिक करोगे तो वो अलाइनमेंट सेट हो जाएगी जो आप अप्लाई करना चाहते हो। अब आगे चेंजिंग द साइज ऑफ रो कॉलम और सेल, किसी रो कॉलम और सेल का साइज बदलना है तो सेम आपका कर्सर उस रो कॉलम या सेल पे होना चाहिए जिसका सेल साइज आपने चेंज करना है। फिर लेआउट टैब पे जाना है, प्रॉपर्टीज बटन पे जाना है टेबल ग्रुप पे, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जिसमें आप देख सकते हैं रो कॉलम सेल। अगर आपने रो की हाइट बदलनी है तो यहाँ पे कर सकते हो, कॉलम पर क्लिक करोगे तो कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो, सेल का साइज तो सेल का साइज। जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर दो। तो उसके बाद लास्ट में करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे। आप अगर आपने रो की हाइट बदलनी है तो हाइट बदल सकते हो, कॉलम की विड्थ बदलनी कॉलम विड्थ बदल सकते हो, सेल का साइज छोटा बड़ा करना है तो वो कर सकते हो। आगे स्प्लिटिंग सेल्स, अगर आप किसी एक सेल को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए स्प्लिटिंग सेल्स कमांड का यूज होता है। सो स्प्लिटिंग सेल मींस डिवाइड सेल इनटू टू और मोर सेल्स। तो उसके लिए पहले आपने कैसे इसको चेंज करोगे, पहले उस सेल पे क्लिक करो जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो। उसके बाद आपने लेआउट टैब पे जाना है, स्प्लिट सेल बटन पे जाना है, मर्ज ग्रुप में, ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें पूछेगा आपको कि आप इस सेल को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो, जैसे 2 और नंबर और 1। इससे क्या होगा, एक सेल जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे मर्जिंग सेल्स, अगर आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करना चाहते हो तो उसके लिए मर्जिंग सेल कमांड का यूज होगा। सो मर्जिंग सेल मींस टू कंबाइन टू और मोर सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। इसके स्टेप्स क्या हैं, सिलेक्ट द सेल्स वी वांट टू मर्ज, दो या दो से ज्यादा वो सेल इकट्ठे सिलेक्ट करो जिसको मर्ज करना है। लेआउट टैब पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन मर्ज सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप, द डाटा गेट्स कंबाइंड मर्ज इनटू वन सेल। जब इस पर आप क्लिक करोगे डाटा सेलेक्ट करने के बाद जितने सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे वो एक सिंगल सेल में मर्ज हो जाएंगे, तो मल्टीपल सेल्स का एक सेल बन जाएगा। अब आगे है स्प्लिटिंग टेबल। स्प्लिटिंग टेबल का मतलब कि अगर आप एक टेबल को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए स्प्लिटिंग टेबल कमांड का यूज होगा। सो आपने उस रो पे पहले जाना है जहां से आपने टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर लेआउट टैब पे जाना है तो क्लिक ऑन स्प्लिट टेबल पे आपने जाना है। जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करोगे टेबल आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। टेबल को सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली डिवाइड नहीं कर सकते। अब आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जैसे आपको पता है कि पेपर आपका कंटेंट बेस आएगा, पेपर पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकता है। ये जो पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर है इसमें आपकी हेल्प रहेगी कि आप अगर आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करने हैं जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, तो आप ये आपकी हेल्प करेंगी। आप इस वीडियो को यहीं रोक के भी पढ़ सकते हो और आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज से पहले भी आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद है इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिलअप्स। तो आप हमारी वीडियो जो आपको 7th क्लास की प्ले लिस्ट उसमें मिल जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो भी ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।